हेलो फ्रेंड्स, जेपी भैया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तत्सम दो शब्दों के मेल से बना होता है। जैसे तत्सम शब्द तत् धन सम से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है उसके समान या संस्कृत के समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों कहते हैं प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, माता, प्रकाश, सूर्य, पृथ्वी आदि आदि। अतः पृथ्वी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप पृथ्वी होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संप्रदान कारक का प्रसर्ग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे लिखा है, मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में कौन सा काल है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है पर समाप्ति नहीं होती। तो जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ, इस वाक्य में वर्तमान समय में चित्र बनाने का बोध हो रहा है, यानी क्रिया भी चल रही है, इसलिए यह वर्तमान काल का उदाहरण होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स डी हो जाएगा, जो कि यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे देखते हैं, आलू किस भाषा का शब्द है। आलू जो होता है वह पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। अगला हम देखते हैं, सही होगा, इसलिए हम पुर्तगाली पे सही का निशान लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, सा, इसे हम पटचिरवा सा बोलते हैं, वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो इसका उच्चारण स्थान यह होगा कि जैसे कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। जब जिह्वा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, तब ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे टाठा ढढ़ा पटचिरवसा मूर्धन्य व्यंजन है। तो सा के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो अति प्रसन्न होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ वस्तु व सुगंधित होना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हमारा होगा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। जो वस्तु हमें बहुत दुर्लभ से मिले, बड़ी कठिनाई से मिले। जैसे आज के युग में लक्ष्मण जैसे भाई का मिलना गूलर का फूल होना है। ठीक, तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह से हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 57 नंबर का क्वेश्चन है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो हम लोग जानते हैं, जैसे सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए बड़ा आ प्रत्यय का प्रयोग करके सुता शब्द बनेगा। सुत का अर्थ होता है बेटा तथा सुता का अर्थ होता है बेटी। वे प्रत्यय जो कुछ शब्दों के अंत में जुड़कर उन्हें स्त्रीवाचक बना देते हैं, तो उन्हें हम स्त्रीवाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे आइन, आनी, इन, या, ई, नी आदि ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीवाचक प्रत्यय होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे लिखा है, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा। तो पैरों से लेकर सिर तक का वाक्यांश के लिए एक शब्द अपाद मस्तक होगा, जो अन्य विकल्पों में अधोपपांत आदि से लेकर
अंत तक होता है। नतमस्तक किसी के सम्मान में सिर झुकाने वाला। तो इसलिए 58 का राइट आंसर आपाद मस्तक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दर्शाया गया है। इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 59वां नंबर 59वां नंबर, जैसे इसमें लिखा है, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जैसा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसे लिखा है फ्रेंड्स, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई, जो कि ऑप्शन ए में दर्शाया गया है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं, सडानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे सडानन शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा सट धन आनन। यहाँ आधट और धन अ बराबर डा में परिवर्तन होने के कारण यह व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाता है। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोगों को बीएड में प्रश्न मिलेंगे, जो कि प्रवेश परीक्षा होती है, उसमें यह इसी तरह के प्रश्न आते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसे लिखा है, चक्रधर शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चक्रधर शब्द जो होता है, जिसे ऑप्शन में दिया है रूढ़, यौगिक, विदेशी, योग रूढ़। ठीक, तो चक्रधर शब्द जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द है चक्रधर। इम्पोर्टेंट भी है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसे लिखा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो जिसे ऑप्शन में दिया है कुछ, कौन, यह, क्या। तो इसका हमारा जो हो जाएगा, इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जो कि कुछ है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे संबंधबोधक वाक्य किसके साथ प्रयुक्त होते हैं। संबंधबोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो होगा संज्ञा और सर्वनाम के साथ। इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है, लिखा है, जैसे अस्थाई भाव को जगाने और उद्दीपन करने वाले कारक को हम क्या कहते हैं। तो इसमें जैसे दिया है, कथन में सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। प्रश्न में दिए गए उदाहरण में ज्यों का त्यों तथा त्यों का त्यों, ज्यों का ज्यों, त्यों का त्यों शब्द में पुनरुक्ति अलंकार है। इसलिए 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पुनरुक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जिसे इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि निम्नांकित एक शब्द में हमारा एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध हैं। तो जैसे उज्ज्वल, दीपक, मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो उज्ज्वल में दोनों जा जो होते हैं वो आधा जा होते हैं। दीपक में दादा पे बड़ी की मात्रा रहती है, मूर्ति में माँ पे बड़ाऊ की मात्रा रहती है। तो इसलिए यह तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो इनमें से हम क्या चुनेंगे, ऑप्शन डी फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसे लिखा है, निम्नलिखित में से एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, उसको हमें छांटना है। उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक। तो जो प्रतिरक्षण होते हैं, तो इसमें प्रति लगा है, और अतिक्रमण में अति लगा है, सुगम में सु लगा है।
तो ओके फ्रेंड, यदि इसी तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा दर्शन, चूँकि इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारा है कि दर्शन काव्य के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से शब्द। जैसे पहला है नाटक और प्रहसन, दूसरा है नाटक और कहानी, सी ऑप्शन है जैसे नाटक और व्यंग, डी ऑप्शन है जैसे प्रहसन और कहानी। तो इसका जो दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं वो आते हैं हमारे नाटक और प्रहसन, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, जैसे ये निशान जो है, इस निशान को हम क्या बोलते हैं, इस निशान को हम क्या बोलते हैं। तो जैसे हमारा लांघो चिन्ह है, पुनरावृत्ति बोध चिन्ह है, आदेश चिन्ह है, या फिर हंसपद है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा पुनरुक्ति बोधक चिन्ह है। क्या है? पुनरुक्ति बोधक चिन्ह है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया है फ्रेंड्स कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रकृति के सुकुमार फ्रेंड्स, जैसे इसमें दिया है प्रकृति के सुकुमार कहे जाते हैं। तो जैसे आप लोग जानते हैं छायावादी युग के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह से हमारा जैसे दिया है हमारा स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सिंह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ना तो कबूतर होगा, ना श्वासन होगा, ना श्वान होगा, ना चूहा होगा, तो इसमें सिंह हो जाएगा, जो कि शेर को दर्शाया जाता है। इसी तरह से हमारा 73वां क्वेश्चन है, जैसे आली शब्द के दो अर्थ हैं। आली शब्द के दो अर्थ हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे लिखा है जैसे भौरा सखी, घाट घर, जल पानी, पिता भाई। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा भौरा सखी। भौरा सखी। अली जो होता है वह एक शब्द होता है और इस शब्द का अर्थ भौरा और सखी होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे इसमें हमारा 74वां क्वेश्चन है, जैसे वह बहुत बोलती है। वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो वह बहुत बोलती है, इनमें से कौन सा राइट होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं शब्द को, वाक्य को, जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत बोलती है, वाक्य में बहुत शब्द क्रिया विशेषण है, जो बोलती है क्रिया की विशेषता बताता है। तो इसलिए 74 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे 75वां, उज्ज्वल पद में संधि हैं। उज्ज्वल पद में संधि हैं। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद आप लोग जानते हैं और यह इम्पॉर्टेंट भी है। अगर नहीं जानते हैं तो इसे जान लो बढ़िया से। यह आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। 100% आप लोग पेपर देकर आइएगा तो देखिएगा कि उज्ज्वल, जो उज्ज्वल है, उज्ज्वल इसका संधि विच्छेद होता है और यह पेपर में आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो इस शब्द में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के अनुसार ये सब हैं शब्द, ठीक, उज्ज्वल। तो हमारा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह से हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 76वां क्वेश्चन, 76वां नंबर प्रश्न, जिसे इसमें दिया है फ्रेंड्स, जैसे छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन में दिया है जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सुमित्रा नंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल। तो छायावादी युग के प्रवर्तक जो होते हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी, ठीक, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका। इसी तरह से फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारे से दिया है, पावक शब्द उदाहरण हैं।
पावक शब्द उदाहरण हैं। तो पावक शब्द जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है, तो उसे हम अयाद संध कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अयाद संध कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन, जैसे सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे फ्रेंड्स प्रसारण शब्द का विलोम शब्द है। प्रसारण शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आकुंचन। क्या हो जाएगा? आकुंचन प्रसारण शब्द का विलोम शब्द होता है, आकुंचन। इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न है, लोक संस्कृति का जन्म हुआ। लोक संस्कृति का जन्म हुआ शहरों में, गांवों में, कस्बों में या फिर विद्यालयों में। तो लोक संस्कृति का जन्म गांवों में हुआ। भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा भारतीय साधारण जनता है जो नगरों से दूर गांवों और वन प्रांतों में निवास करती है। तो 80 का ऑप्शन जो है वो हमारा बी सही हो जाएगा, गाँवों में। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसे दिया है कृपाण शब्द है। कृपाण शब्द है या तत्सम है कि तद्भव है कि आगत है कि देशज है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृपाण का, यह हमारा तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे लिखा है बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हमारा चक्कर में पड़ना राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, जैसे सिर से बोझ उतारना मुहावरे का क्या अर्थ है। सिर से बोझ उतारना मुहावरे का सही अर्थ भार टालना। जैसे रमेश का कर्ज माफ करके उसके मित्र ने उसके सिर से बोझ उतार दिया। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे लिखा है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है और जो परमात्मा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं, जैसे पशु। इसमें प और शु खंडों का कोई अर्थ नहीं है, परंतु तथा परंपरा से यह जानवर या चौपाया के विशिष्ट अर्थ में प्रयोग होते आ रहे हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, पशु। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे महोत्सव में संधि है। महोत्सव में संधि है, जैसे हम लोग महोत्सव का संधि जानते हैं कि महाधन उत्सव होता है, महाधन उत्सव होता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा। इसी तरह से हम अब अपना 86वां क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अंबर का विलोम शब्द है। अंबर का विलोम शब्द है, तो अंबर का विलोम शब्द अवनी हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? अवनी हो जाता है, जो कि ऑप्शन ये सही होगा। इसी तरह से हमारा 87वां क्वेश्चन है, जैसे दिया है मुझे कैसा शब्द है। मुझे एक वर्ड होता है, तो यह वर्ड कैसा वर्ड है, ठीक। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तम, उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। इसी तरह से फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैसे लिखा है बहिर्मुखी में कौन सा समास है। बहिर्मुखी में कौन सा समास है। तो जिस समास का पूर्व पद अपव्यय तथा प्रधान हो वह अपव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे बहिर्मुखी, इसका समास विग्रह होगा, इसका समास विग्रह होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अपव्ययी भाव समास। इसी तरह से हमारा 89वां क्वेश्चन है, जैसे दिया है सूरदास की साहित्यिक भाषा है। सूरदास की
साहित्यिक भाषा है। तो हम लोग जानते हैं 9th 10th में पढ़े हैं कि सूरदास की साहित्यिक भाषा ब्रजभाषा है। सूरदास की साहित्यिक भाषा ब्रजभाषा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें दिया है कि महाकाव्य में वर्णन होता है। महाकाव्य में किसका वर्णन होता है? तो महाकाव्य में मानव जीवन के बृहद और व्यापक चित्र का वर्णन होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह से हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है फ्रेंड्स, काली मिर्च में कौन सा समास है? तो काली मिर्च में कर्मधारय समास है, जो कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर कर्मधारय हो जाएगा ना। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे लिखा है कि उर्वशी किसका काव्य कृति है? उर्वशी किसका काव्य कृति है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे लिखा है सन्यासी शब्द का पर्यायवाची होगा। तो सन्यासी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो हमारा दंडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दंडी। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, जैसे अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होगा फ्रेंड्स जुगुप्सा, विस्मय, भय, उत्साह ऑप्शन में दिया है 4 विकल्प। तो जैसे हम देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे हृदय में मूल रूप में विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। ये चिरकाल तक रहने वाले तथा रस रूप में सृजित या बलत्र होते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 है। जैसे रति, ह्रास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, ये सब तो आप लोग जानते हैं। तो 94 का ऑप्शन जो होगा राइट आंसर वो हमारा विस्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विस्मय। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे फ्रेंड्स है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? तो इसका जो होगा राइट आंसर मतीराम हो जाएगा। मतीराम जो थे वो हमारे भक्ति काल के कवि नहीं थे। अगला है जैसे हमारा क्वेश्चन, जैसे लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जैसे ऑप्शन में दिया है, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। अगला है, बच्चों को काटकर फल खिला दो। अगला है, वाह सुंदर दृश्य है। और डी ऑप्शन में दिया है, वह अत्यंत बुद्धिमान तथा बलशाली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो कि असत्य है, असत्य को छांटना है, तो इसलिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह नहीं के लिए पूछ रहा है अशुद्ध वाक्य कौन है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है, कारवां किस विधा की रचना है? तो कारवां भुवनेश्वर की एकांकी विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, जैसे लिखा है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन में दिया है, उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है। बी ऑप्शन है, उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ। और सी ऑप्शन है कि दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। ऑप्शन डी है, यह बात सभी को स्वीकार्य है। तो इसका संयुक्त वाक्य जो होगा वह हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। जैसे लिखा है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला
को हम क्या कहते हैं? तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द मितव्ययी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? मितव्ययी होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी तरह से इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मान के चलो कि दिया है, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? तो विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं, जबकि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे इसमें दिया है, जैसे मान लो हम थोड़ी देर जानते हैं, जैसे लिखा है रोहित बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ रोहित जो होता है वह विशेष्य होगा और बहुत प्रविशेषण होगा और तेज विशेषण होगा तथा दौड़ता है क्रिया होगी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा प्रविशेषण ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे आगे शेयर करें जिससे कि हमें सपोर्ट मिले, और उम्मीद करते हैं कि यह पेपर में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स आप लोगों को। इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।